जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। मैं गुरु जी की ब्लेसिंग का ख़जाना लेकर आपके लिए फिर से आई हूँ। तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने संगत जी, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर परिवार पर बनी रहे। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी, तो उसे ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी भला ते सत्संग करन वाले दा भी भला। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और गुरु महाराज आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे गुरुपा, आपको जो बुलवाना है वही बुलवाइएगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आपने मुझे बार बार बोल रहे थे तेरे बदलाव आएगा, और जो मेरा हालात बदले थे उनको आपने बदल दिया। मैं अपने अंकल जी के साथ रहने लगी हूँ, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं अपनी जॉब को लेके। आपने उनकी जॉब लगाई थी, पर वो उनके घर में ब्लैक मैजिक की वजह से छूट गई। बट कोई बात नहीं मेरी गुरुपा, आपने उनकी ज़िंदगी ब्लेस ब्लेस की, शुक्राना। मुझे मेरी ज़िंदगी ब्लेस की, शुक्राना मेरी गुरुपा। और आप मुझे कहते हो बार बार कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी बन रही है पुत्र, तो मैं गुरुपा नहीं कर पा रही हूँ, बहुत कुछ सुन नहीं पा रही हूँ मेरी, तो इसलिए मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और आप ही देख लीजिए, आप ही करवा लीजिए मेरी गुरुपा जो आपको करवाना है। जैसे कि संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि कल हम गुरुजी ने मुझे बहुत पहले मैसेज डाला था, बेटा तू मंदिर आ, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। और उससे पहले अब मेरे हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत इस समय सही नहीं चल रही है, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा हावी है। और सत्संग में बता चुकी हूँ, वो नहीं रहते जो हैं, और उनके ऊपर कुछ अलग ही चीज़ें हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप में नहीं रहते। पर मेरे गुरु महाराज ने कल इतनी दाद बख्शी कि हम रात भर नहीं सो पाए परेशानी की वजह से, पर फिर भी घर में थे। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा ने बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लिए, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे इतने माड़े कर्म हैं, उसकी वजह से आप हमारे इतने कष्ट आप सह रहे हो मेरे गुरु महाराज। और मेरे गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं धनतेरस से एक दिन पहले आऊँगा साधु के रूप में, तो वो बात सच है। उससे पहले आए साधु के रूप में कोई, और मेरे मम्मी को बता के गए कि बेटा पितृदोष है, और इसके लिए इस तरीके से कर, बता के गए कि उठावना कर दे और उसका कंजक खिला और पितरों के लिए निकाल दे। और मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहले भी बताया था कि अपने पितरों के लिए खीर पूड़ी और ये सब बना के तो दोबारा से कर, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो हो नहीं पा रहा है तो आपने ही कराना है मेरे गुरु महाराज। और फिर कल जब हम उठे तो उसके बाद थोड़ा बहुत सफाई करने लगी, तो इतनी सफाई करी हमने घर पे। उसके बाद फिर बड़े मंदिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जाना है, गुरु महाराज ने बोला, सब ने मुझे बोला बार बार बड़े मंदिर जाना है। तो मैं चल दी। मेरी मदर इन लॉ ने मना करा कि मैं नहीं जा रही, मैं अंकल जी को देखूंगी, उसे कौन देखेगा पीछे से, क्योंकि वो अपने आपे में नहीं थे। वो बार बार ड्रिंक के लिए भाग रहे, क्योंकि वो नहीं रहते हैं, उनके अंदर पता नहीं क्या चीज़ आती है कि वो इंसान नहीं रहते। गाली गलौज मार पीट, लोगों ने मारे, इस तरीके से बिहेव, उनकी चाल वाल सब बदल जाती है संगत जी। बहुत बदलाव हो जाता है उनकी हर चीज़ में, बिहेवियर में। वो अपने आप को भी मारने की, कि कोई उन्हें मार डाले, इस तरीके से करते हैं। तो संगत जी मेरे गुरुपा हैं जो इस समय उन्होंने संभाला हुआ है, और मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। जो चीज़ उन पे हावी होती है उसके लिए भी मुझे गुरुपा ने कल एकदम से थॉट डाला, मंदिर आ,
मंदिर में निकल पड़े अपनी बेटी को लेके। बेटी के लिए भी बार बार बता रहे थे कि तेरी बेटी पे भी संकट है, पर मेरे कोई भी संकट हो, आप खड़े हो गुरु महाराज, तो मुझे अब कोई डर नहीं है। फिर मैं बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई अपनी बेटी को लेके। मदर इन लॉ आधे रास्ते का आई कि मैं नहीं जा रही हूँ, पर वो भी उनका भी मन नहीं मान रहा था। बार बार बोलती मुझे लग रहा है इधर भी गुरुजी उधर भी गुरुजी, तो कह रही चल मैं भी चल देती हूँ। फिर हम जैसे गए, जल्दी से बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए और मेट्रो से निकले। बड़े मंदिर निकले तो मेरी मदर इन लॉ हम लोग उतरे मेट्रो पे। मेट्रो से हमने वहाँ पे शेयरिंग ऑटो वो मिलते हैं ऑटो, और तो हम जाए गए तो फटाफट हमें ऑटो मिल गया। तो मम्मी कह रही है इसमें तो अभी टाइम लगेगा। इतने में एक आंटी आई और उन्होंने 2 मिनट लगा कि मैं दे दूँगी, और वो बहुत जल्दी हमें पहुँचा दिया उसने। और उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, आँखें बंद हो रही थी, शरीर बहुत भारी हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन जैसे ही बड़े मंदिर में मैंने एंट्री करी, हर चीज़ हल्का होने लग गया। मेरे गुरुपा ने मुझे इसीलिए बुलाया होगा, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट काटा उन्होंने मैं कल। मेरा शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी मम्मी मेरी बेटी पे भी होगा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हम लोगों ने दर्शन किए बहुत अच्छे से, और मैं अंदर ही अंदर सोचती जा रही थी मैं इतनी गरीब सी लग रही हूँ, कपड़े भी ऐसे हैं। पर मेरे गुरु महाराज ने बिल्कुल मैचिंग मेरे से ही कपड़े अपना पहने हुए थे, और पूरा उसी कलर में सेम। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए, वहाँ पे हमने मुझे समोसा और हलवा मिला, और मेरी बेटी को पकोड़ा और हलवा मिला, मेरी मदर इन लॉ को हलवा और वो मिला। और फिर हमने जब खाया लंगर प्रसाद खाया, तो फिर मैंने बार बार मम्मी बोली थी इनके लिए, तो मैंने अंकल जी के लिए भी गई लेने के लिए। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे अंकल जी के लिए भी प्रसाद दिलवाया, और उसमें समोसा ही मांग रहे थे कि समोसा लाना, मम्मी से बोल रहे थे, और वही मिला हमें लंगर प्रसाद में। और समोसे में इतना सुंदर ओम बना हुआ था। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मेरे अंकल जी के लिए ब्लेस करके दिया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हम घर गए, मैंने थोड़ा सा समोसा खिलाया, उन्होंने फेंक दिया, उसका अनादर किया, मैंने अंदर रख दिया। फिर हम बाहर चले गए कि मुझे सामान लेने जाना है घर से। मैं दूसरा घर ले रखा था, वहाँ से सामान लेने के लिए निकली। फिर मम्मी का फ़ोन आया कि उसने गुस्से में वो सारा प्रसाद खा गए, और उसके बाद जब बात हुई तो एकदम नॉर्मल हो गए। वो चीज़ उन पे से हावी थी, वो निकल गई। तो उसके लिए शुक्राना मेरी गुरुपा, आपने उनके ऊपर से वो चीज़ को हटाया। वो बार बार आती है, बार बार चली जाती है, पर मेरे गुरुपा है ना, तो मुझे विश्वास है कि अंकल जी को कुछ नहीं होगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुरुपा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो जॉब छूट गई, ये हो गया, पर कुछ नहीं, ज़िंदगी है। गुरुपा आप उसे ब्लेस कर रहे हैं, तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना, और हमारे कितने कष्ट आप लेते हैं मेरे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और मेरे गुरु महाराज ने ये भी बताया कि तेरे अंदर जो गुस्सा आता है वो भी किसी ने करवाया हुआ है ससुराल की तरफ से, तो आप वो भी नेगेटिविटी काट दो गुरुपा। मैं गुस्सा ना करूँ, उल्टा सीधा ना बोलूँ मेरे गुरु महाराज किसी को। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग सत्संग अगला दोबारा आऊँगी बोलने की, मतलब दोबारा बोलूँगी गुरु महाराज की कृपा से। अभी के लिए इतना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी और मेरे गुरु पाप सारे गुरु परिवार को ब्लेस कीजिए, हर ब्लैक मैजिक से हटाइए, उनके ऊपर से हटाइए, और अपनी ब्लेसिंग की बौछार कर दीजिए मेरे गुरु पाप। और अपना भी ध्यान रखिए, और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं आप उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके पूरे परिवार को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, और आपने मुझे किसी चीज़ के लिए फिर से बोल रहे मेरे गुरुपा कि मुझसे कोई चीज़ किसी बात के लिए मैंने अगर गलत किया है तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरुपा। मैं अपने सारे पितरों से सबसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु महाराज के चरणों में मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरु महाराज ने मतलब संगत जी, गुरुपा की मतलब सब उन्होंने मुझे पहले भी ये संदेश दिया था कि बेटा, मैंने तेरी बागडोर अपने हाथों में सँभाल ली है, तू बस जो बोला है वो करती जा। तो सच में आज मुझे ये चीज़ महसूस होती है कि गुरुपा ने हर एक चीज़ सँभाल लिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने जो कुछ भी अब मुझे धीरे-धीरे समझ आ रहा है, तो मेरे गुरु महाराज हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, हर एक बात के लिए शुक्राना। हमारे घर की हर बच्चों को ब्लेस और सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना, हमें नई ज़िंदगियाँ देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने पहले से ही हर एक चीज़ की प्लानिंग कर रखी थी गुरुपा, कि मुझे संडे का गुरु महाराज ने उसमें सत्संग में बुलाया। पता नहीं वो मेरी एक क्लाइंट है जहाँ मैं जॉब करती हूँ सैलून में, उन्होंने मुझे कैसे इनविटेशन दिया और मुझे पता नहीं, और वो संगत हमारी संगत परिवार है ये भी नहीं मालूम था। कल संडे का दिन था और मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं अपने पूरे परिवार को और एक मेरी क्लाइंट है जो वो भी अभी मैंने मेरे गुरु महाराज ने चाहा था, शायद उनकी वजह से मैंने उनको जोड़ पाया और आज वो जुड़ गई हैं गुरु महाराज से, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पर हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो हमारे गुरु महाराज ने सोचा है और जिसको बुलाना है उसको ही बुलाते हैं। तो हम सैटरडे की रात बहुत काली थी, जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, बहुत मुश्किल से निकली, पूरी रात सोने में दिक्कत हो गई, नहीं सो पाए, रात भर ये सब चीज़ें सफाई भी बहुत करवाई गुरु महाराज ने, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ सत्संग मैं सुन नहीं पाती हूँ, उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुपा। आप ही करवा लीजिए, जो आपको करवाना है, जो निकलाना है निकला लीजिए मेरे गुरु महाराज, क्योंकि हम तो बहुत हमारी सोच नहीं जाती है और ना ही हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे बन जाते हैं गुरु महाराज। तो मुझे आपने मुझसे वो काम करवाए हैं गुरु महाराज, जो आपने मुझे बाद में सत्संग में सुनाया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और पता नहीं कितने बड़े कष्ट से हम सबको बचाया, मेरे अंकल जी को बचाया मेरे गुरुपा, उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो जैसे मैंने आपको बताया संगत जी, कि जैसे मैंने सोचा हुआ था कि हम परिवार जाएँगे, पर हम नहीं जा पाए। सिर्फ़ मैं गई और वो मानसी मैम थी मेरी क्लाइंट, मतलब क्लाइंट भी ऐसे दोस्त भी, और हमारे अब तो संगत परिवार भी हैं। तो हम दोनों को गुरुजी महाराज के सत्संग में जाने का मौका मिला, और ये सब गुरु महाराज की कृपा थी, क्योंकि मैंने भी सोचा था मन में कि गुरुपा मुझे भी सत्संग में जाना है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने पता नहीं कहाँ से कैसे भेज दिया इनविटेशन, ये सब आपने किया है मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और पता नहीं वो रात भी आपने कटवा दी, जो पता नहीं कितने हादसे होते उस रात को भी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जब सत्संग में पहुँचे, 5 बजे का इनविटेशन था, लेकिन हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे और रात को मैं बोल के निकली थी मेरे गुरु महाराज, क्योंकि यहाँ बहुत डॉग्स होते हैं कि गुरुपा आप देख लेना, और चलते वक़्त कोई डॉग, मन में सोच रही थी, पर ऐसा डॉग्स भी थे लेकिन किसी ने भौंका नहीं और आराम से पहुँच गई। फिर वो हम जैसे ही वहाँ गए, पूछते-पूछते, एड्रेस नहीं पता था, एड्रेस लिखा हुआ था, तो बहुत ईज़िली पहुँच गए गुरु महाराज, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। वहाँ जब हम अंदर गए तो बहुत सुंदर। और संगत जी, आपको एक बात बताऊँ, जब मैं गुरु महाराज की, पता ये याद नहीं मुझे कि कब मैं पूजा, किस समय मुझे गुरु महाराज के वाइट चोले में एक हँसते हुए बस एक चेहरा याद है कि आँख बंद करते हुए मैं गुरु महाराज की जोत जला के बैठी थी, या ये याद नहीं है। पर मुझे ना ये था कि मेरे दिमाग में कि एक मैंने स्वरूप देखा था, एक स्वरूप देखा था व्हाइट चोले में हँसते हुए। तो मैं जब वो वहाँ गई तो मैंने वही व्हाइट चोले में, मेरे गुरु महाराज बैठे हुए थे गद्दी पे सत्संग में, और मेरे घर में भी ये भी मैं सोच रही थी गुरुपा आप वहाँ पे हो, मैं यहाँ हूँ। और मेरे पास उस रात को मेरे गुरु महाराज नहीं थे ना, मेरे अंकल जी ने उन्हें हटा दिया था, फाड़ दिया था। तो मैं वहाँ सत्संग में गई, तो मैं अंदर घुसी थी और सोच भी रही थी, तो देखा मेरे गुरु महाराज तो वहाँ स्वयं विराजमान थे। बहुत बड़ा स्वरूप था उनका, जहाँ मैंने अपने बड़े मंदिर से मुझे गुरु महाराज ने ब्लेस करके दिया था येलो चोले में, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे हमारे सब
सबके मन की बात जानते हो, हर एक पल, हर एक क्षण हमें देखते हो, उसके लिए शुक्राना। सत्संग में बैठे मेरी गुरुपा, हम लोग बैठे अच्छे से, हमने मतलब हर गुरबानी हर चीज़ चल रही थी। मुझे पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया था, पर मेरे मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे, और उस सवाल में एक गुरबानी मतलब बोलते हुए आए कि बेटा, हर मतलब जिस तरीके से मैं सोच रही थी, तो बातें कर रही है मन में, यहाँ मन लगा, इस तरीके से एकदम से आया, और मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रही थी। पैरों में बहुत दर्द होने लगा था, बैठते-बैठते इतना दर्द कि मतलब बैठा नहीं जा रहा था। फिर मैंने मेरे साथ में जो बैठे थे, उन्होंने ऐसे टेढ़े करके बैठे हुए थे पैर, थोड़े से ऐसे पीछे की तरफ, तो मैं वैसे बैठ गई, और उससे मुझे बहुत आराम मिला। और बात करते-करते बस मतलब वैसे बैठ के और हाथ टिका के बैठी, तो बहुत आराम मिला। चाय प्रसाद पी थी हमने सबसे पहले, उसके बाद बहुत दिक्कत सी होने लगी, दर्द होने लगा, कुछ हो रहा था ऐसे करके। और बैठी जब मैं बाद में, जब रिलैक्स होके उस आलती-पालती लगा के बैठ नहीं पा रही थी, बहुत देर के बाद उस पोजीशन में, दूसरी पोजीशन में बैठी, तो उसमें बैठ के आराम मिला, और तब मन लगा और सुनने में। और फिर बातें भी करती जा रही थी मैं गुरुपा से, वो सब कुछ सुन रहे थे। और जब मैं एकदम शांत मन होके बैठी, तब मुझे गुरुपा ने मुझे हल्की-हल्की गुलाबों की खुशबू के ज़रिए मुझे अपना एहसास दिलाया। उसके लिए शुक्राना मेरी गुरु महाराज, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। वो रात और वो दिन, वो सुबह आपने इतना अच्छा बना दिया मेरे गुरुपा, आपने सब कुछ प्लान किया हुआ था। फिर जब सत्संग समाप्त हो गया, तब मैंने अपने उनसे बोला, संगत जी से, कि मुझे एक स्वरूप मिल जाएगा क्या? मैं उनके पास जाके गई, तो वो कह रही, हाँ 1 मिनट रुक जा। मैं ढूँढने लगी, क्या बोलते हैं वो आंटी जी, स्वरूप, और उन्होंने मुझे एक स्वरूप दिया है, तो कहती हैं कि ये स्वरूप शायद तेरे लिए ही था, क्योंकि ये बहुत दिनों से रखा हुआ था, और मैं सोच ही रही थी। पर मैंने उनको इतना शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया, और मेरे अपने गुरु महाराज को भी शुक्राना किया। फिर हम जाने लगे, तो फिर उन्होंने दोबारा 2 मिनट रुकने के लिए बोला, और मेरे साथ जो मानसी मैम थी, उन्हें एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया, और मुझे भी एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जो मैंने बार-बार मेरी आँखों के सामने आ रहा था उस टाइम, जब भी मैं अपने गुरु महाराज के सामने बैठी थी। तो वो स्वरूप मैंने उस टाइम तो नहीं देखा, घर आई और उनसे बात करती आ रही थी, और अपने गुरु महाराज को बोला कि चलिए गुरुपा, घर चलते हैं। और जब मैं अपने घर आई, तो घर पे मैंने जब खोल के देखा, तो मेरा जो स्वरूप घर पे है, जो मैं छतरपुर से मेरे गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस करके दिया, वही स्वरूप यहाँ आया। उसके लिए करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। और मेरे अंकल जी ने भी बोला था कि यही स्वरूप उन्हें भी मतलब बहुत अच्छा लगता है, और वही देख रहे थे शायद मेरे गुरु महाराज, तो मेरे मंदिर में वही विराजमान हो गए। और लॉकेट हाथों मतलब ब्रेसलेट स्वरूप में भी वही वाइट चोले में हंसते हुए स्वरूप मिला। उसके लिए भी करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और पता नहीं आपने उस रात को कौन सा कष्ट काटा, और आप फिर से विराजमान होने आए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो रात आपने बताई थी बहुत भारी है हर जगह, जिसे आपने इस तरीके से संभाला मेरे गुरुपा, अपने ऊपर वो कष्ट ले लिया और आपको जाके फिर आए, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। यहाँ मेरे घर पे इतना ब्लैक मैजिक है मेरे अंकल जी के ऊपर, कि वो बदल जाते हैं, और इस समय फ्रस्ट्रेटेड भी चल रहे हैं, और गुरु महाराज से शायद रूठे भी हुए हैं, लेकिन गुरुपा तो सबकी सुनते हैं, उन्हें भी संभाल रखा है। उनकी हर गलती को शायद वो क्षमा करते जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं है। मैं अपने अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज आपसे क्षमा मांगती हूँ, और हम सबको ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक क्षण, हर एक पल आप संभाल रहे हो, उसके लिए शुक्राना। हमारे हर दुर्घटना, हर बीमारी, हर कष्ट, हर रोग, हर ज़िंदगी को ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल आपने बताया कि माता रानी का आगमन हुआ है, उसके लिए भी मेरी माता रानी का शुक्राना, जिसकी वजह से ये सारे ब्लैक मैजिक हट जाएंगे, उसके लिए बताने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना। और मेरा अगला सत्संग जो कल रात को हुआ, मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। मेरे संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मेरे गुरु महाराज, आप भी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, जय गुरु जी। और अब मेरे गुरु महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपना अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरुजी, और शुक्राना उनको भी। और शुक्राना गुरुजी मालिक, इतना कुछ करने के लिए, इतना कुछ देने के लिए शुक्राना मालिक। आप इतना कुछ करते हो, बिन मन में भाव आता है और फट से कर देते हो, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने कितनी बार ऐसा किया है, लेकिन हम आपका शुक्राना करने के लिए आलस करते हैं। आपकी आलसी मतलबी बेटी शुक्राना देर से कर रहे हैं। सॉरी गुरुजी उसके लिए, सॉरी गुरुजी। मैं आपकी बेटी हिमाचल से, नाम शेयर नहीं करना चाहूँगी, बाकी अपने पहले सत्संग में सब कुछ बताया हुआ है। ये मेरा रिसेंटली का सत्संग है। जब मैं सत्संग करने लगती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या क्या बोलना है, बहुत सारे मिस हो जाते हैं सत्संग। तो गुरुजी मुझे याद दिलाइएगा कि क्या क्या बोलना है। ये रिसेंटली का सत्संग है कि मेरे मन में ऐसे एक दिन, थोड़े ये वीकेंड पहले की बात है, कि आया कि आज मन है गोलगप्पे खाने का या कुछ चाट खाने का। तो बोलूँगी जब हस्बैंड अंकल आएंगे तो उनको बोलूँगी कि चलें। तो जैसे ही शाम को हस्बैंड अंकल आए तो उन्होंने बोला कि चलो डिनर करने के लिए चलते हैं बाहर। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। मन में भाव आता और आप उससे भी ज़्यादा करते हो। ये आपने कितनी बार करके दिखाया है, उसके लिए शुक्राना मालिक। आप मन के भाव इतनी जल्दी पूरे कर देते हो गुरुजी मालिक, जो आपके आगे बोलकर अरदास लगाई हुई है। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपने मैसेज भी दिया है कि मैंने तुझे घर ब्लेस कर दिया है, बोनस की गाड़ी ब्लेस कर दी है, घर देख आया हूँ, घर में मेरा बड़ा कमरा बनाना, स्वरूप लगाना बड़ा सा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। सब आपने करवाना है, अपना कमरा भी आपने बनवाना है, हमारे लिए घर भी आपने बनवाना है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। शुक्राना गुरुजी मालिक। शुक्राना यानी थैंक यू बहुत छोटा सा वर्ड है, हम शुक्राना करके निकल जाते हैं, लेकिन आप कितनी बड़ी चीज़ें करते हो हमारे लिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। आप बार बार मैसेज सुनवा रहे थे टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे बच्चे पे कष्ट है। तो रोज़ मैं चिढ़ जाती थी कि एक एक बच्चा, हमारा एक बेटा एक बेटी है। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपने हम मेरे पति अंकल की, मेरे छोटे अंकल आंटी की और अपनी इस आलसी बेटी की रक्षा आपने करनी है। डरती आज भी हूँ। आप मैसेज देते हैं जिस दिन उस दिन कल्याण होगा, जिस दिन डरना बंद कर देगी। मैंने बहुत हद तक डरना मेरा कम हो गया है। पहले मैं चिंता में ही रहती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल को डायबिटीज़ है, वो परहेज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी मालिक अब मैंने डरना कम कर दिया है। आपका बताया हुआ काढ़ा मैं उनको डेली देती हूँ, अर्जुन छाल का, और जो जो आपने बताया है वो डेली देती हूँ उनको। अर्जुन छाल में मेथी दाना, धनिया, दालचीनी, जो आपने बताया वो उनको डेली देती हूँ मैं गुरुजी मालिक। कभी कभी मिस हो जाता है, उसके लिए सॉरी गुरुजी मालिक। आपका जल प्रसाद जो लोटा ब्लेस करवाया हुआ आपने दिल्ली बड़े मंदिर से, वो भी उनको, उसका जल प्रसाद उनको नहाने को और पीने को भी देती हूँ, घर में भी छिड़काव करती हूँ जैसा आपने बताया है। मेरी आँखों में नज़र बहुत कम हो गई है गुरुजी मालिक, क्योंकि 1 साल पहले मेरे डैडी चले गए आपके चरणों में। तो रोने की वजह से या मुझे नहीं पता, तो आपने जैसा सुनवाया सत्संग में कि जल प्रसाद के छींटे मारने को, तो मैं एक टाइम देती हूँ। अब आपने सुनाया 2 टाइम मारने, तो मैं 2 टाइम करूँगी गुरुजी मालिक याद से। प्लीज़ गुरुजी मालिक, मेरी आँखों की लाइट जो इरिटेशन होती है, मेरे को चश्मा लगाने की आदत नहीं है, मैं डालना भी नहीं चाहती। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आप बोलते हो कि मैं तेरी नज़र ठीक कर दूँगा, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी मालिक, आप मुझे पता करोगे। पिछले साल से हमारा हवन पूजा पाठ करवाने को मन था, वो मैं नहीं बताऊंगी कहाँ, वो गुरुजी जानते हैं और गुरुजी ने करवाया है। तो मन था ऐसे, थोड़े दिन पहले भी हस्बैंड अंकल को बोल रही थी हमने भी करवाना है दिवाली के नज़दीक। तो इतना नहीं पता था कि एकदम से वो सरप्राइज़ देंगे, एकदम से आए और बोले चलो तैयार हो जाओ और चलते हैं पूजा करवाने को। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी मालिक आपका। जब हम
पूजा करवा के, हवन करवा के वापस शाम को घर आए, तो आते ही फ़ोन खोला जब फ्री हुआ खाना बना के, तो आपने आपका मैसेज पढ़ा जो टेलीपैथी के थ्रू आपने भेजा कि मैं वो कर देता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकती। तो हाँ गुरुजी मालिक, ये आपने करवाया। और मैंने आपको चलने से पहले, जैसे मेरी आदत है, मैं बोलती हूँ आपको साथ में चलिएगा और साथ में आइएगा और पीछे का ध्यान भी रखिएगा, और आपने पूजा करवानी है, आपने हवन करवाना है। तो बटरफ्लाई भी हमारे साथ साथ गई, और ब्लेसिंग नंबर भी आते जाते गाड़ियों पे मिलते गए आपके, 000, 777, 224444, ऐसे कितनी सारी नंबर ब्लेसिंग दी आपने। जब पूजा करके हटे, पंडित जी ने हमें सूर्य को अर्घ देने को बोला, तो कबूतर का जोड़ा वहाँ शिव जी के मंदिर के बाहर बैठा दिखा, उसके लिए भी, ब्लेसिंग के लिए भी शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना। मुझे आपने ये भी मैसेज दिया था कि अब तेरी बेटी पर कष्ट है तो उसका ध्यान रख। सत्संग में भी आपने गुड बैड टच का बताया, तो आपने, तो मेरे को हो जाती है चिंता लड़की की, लेकिन अभी की समझाया हुआ मैंने उसको, मेरी छोटी है बेटी। तो सपने में मुझे उसके लिए अच्छा सपना नहीं आया, वो गुरुजी जानते हैं, वो उन्हीं में बताऊंगी। लेकिन शायद आपने सपने में कष्ट काट दिया मेरी अपनी नातिन का, तो उसके लिए शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना मालिक, आपका करोड़ों बार शुक्राना। धनतेरस से एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल ने शॉपिंग करवा दी, क्योंकि उनको धनतेरस पर काम था। ये कल का मेरा सत्संग है जो मैं आज धनतेरस के दिन शेयर कर रही हूँ। तो मुझे सूट लेने का हस्बैंड अंकल ने बोला था, और जो धनतेरस की शॉपिंग होती वो भी करवाई। गुरुजी मालिक को मैंने बोल के गई थी कि आप चलिएगा, कि ऐसी कुछ ना लाएं कि जो नेगेटिव चीज़ हो तो फिर निकालने को बोलें गुरुजी, इसलिए खुद ही आप करवाएगा। और मन में मैंने सोचा था कि मैं, हमारी 2-4 दिन बाद एनिवर्सरी भी है, तो मेरे को हस्बैंड अंकल को गिफ्ट दिलाएं, तो गुरुजी ने वो मेरे हस्बैंड अंकल से गिफ्ट दिलाया मेरे को, एनिवर्सरी और प्लस धनतेरस का, तो छोटा सा गोल्ड का। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी मालिक, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी मालिक। जो मैंने आपके आगे अरदास लगाई है उसको भी ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पूरा कीजिएगा। आप बोलते हो कि जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है, रोया है, तड़पाया, अपमान किया, बेइज्जती, आपने उनकी बाजी पलट दी है, उनको सज़ा दे रहे हो, आप दोगे। मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है कि क्या क्या लिखा है, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा लिखा आपने गुरुजी मालिक, आप देखिएगा उनको। और मैं नहीं बोलूँगी, मैं उनको कभी माफ़ भी नहीं कर सकती, मैं माफ़ करने वाली या सज़ा देने वाली होती नहीं कोई भी, वो मैंने आप पर छोड़ा है गुरुजी मालिक। आप उन्हें दंड ज़रूर दीजिएगा कि दोबारा वो किसी के साथ ऐसा ना करें। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाती गुरुजी मालिक। आपने बोला है चाय, इलायची वाली चाय मुझे भी पिला और खुद भी मेरे साथ बैठ के पी, तो ज़रूर पीऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी गुरुजी मालिक। आपने बोला है कि दिवाली पर मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर पधार रहे हैं, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वेलकम गुरुजी मालिक, वेलकम माता लक्ष्मी माँ। ऐसी कृपा कीजिएगा, ऐसी पूजा करवाइएगा कि माता लक्ष्मी माँ और आप सदा के लिए हमारे जीवन में आ जाएं और कभी ना जाएं। सारी संगत को ब्लेसिंग कीजिएगा गुरुजी मालिक। कोई भी त्यौहार हो, चाहे ये दिवाली है, सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है, तो यहाँ सब को शॉपिंग करवाइएगा, सबको जो जो चाहिए उनको सबको दिलाइए गुरुजी मालिक। कृपा कीजिएगा, सबके काम में बरकत दीजिएगा, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े, कृपा कीजिएगा, कृपा तंदुरुस्ती दीजिएगा गुरुजी मालिक सबको, कृपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ या कुछ गलत बोल गई हूँ तो उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी सॉरी, और शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरा इस चैनल पर एक सत्संग तो मेरा शेयर हुआ है, उसके बाद जो सत्संग मैंने सुने नहीं है, शेयर हुए हैं या नहीं हुए, तो प्लीज़ कृपया मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आई लव यू वेरी मच गुरुजी। बस मेरी अरदास जो आपके आगे लगाई है, प्लीज़ गुरुजी मालिक जल्दी कबूल कीजिएगा। आप बोलते हो कि जल्दी कबूल, अरदास पूरी होने वाली है, पूरी हो गई है, पूरी होने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। आप मैसेज देते हो गुरुजी मालिक, मुझे पता आप करोगे गुरुजी मालिक। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपना दूसरा सत्संग सुनते हैं।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की स्टूडेंट पटियाला से। मेरी आज की सत्संग मेरे बेटे की तरफ से है। संगत जी, मेरे बेटा अभी 15-16 साल की उम्र में, जैसे टीनेजर उम्र में होता है वैसे है। और पर ये 1.5-2 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा ही बीमार रहता है। इसका दिमाग ही कुछ चेंज हो रखा है, समझ से बाहर है कि हो क्या रहा था। अभी पीछे 1.5-2 महीने तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, हालत बहुत ज़्यादा, कंडीशन इसकी ख़राब हो गई थी। तो तब से ही गुरुजी ने हमारा सर पे हाथ रखा है। अभी दिन ब दिन बेटा मेरा बहुत ठीक हो चुका है। तो उसको मैं अभी पिछले महीने दुगरी लेकर गई थी। तो दुगरी जाकर जैसे ही हमने लंगर प्रसाद खाया, खाने के लिए बैठे, तो बेटा मेरा बोला कि बेटा थोड़ा सा ऐसा है कि वो किसी का जूठा नहीं खाता है, बचपन से ही है। तो उसके तो जैसे खाना खाते हुए भी हम लोग किसी के जूठा हाथ उसकी प्लेट को जब खाने में लग जाए तो वो खाता नहीं है, ऐसा है। तो जैसे ही उधर जाकर जैसे कि संगत जी, सॉरी गुरुजी, क्या करूं, बच्चा है तो समझाने से भी अभी धीरे धीरे समझेगा। तो वहाँ संगत जी जैसे लंगर प्रसाद में 4 जानों को एक प्लेट थाली में 4 लोग लंगर छकते हैं। तो मेरा अभी बेटा, मतलब कि वहाँ तो गुरु जी की मर्जी चलती है कि कौन किसके साथ बैठकर खाएगा। तो मैंने को बेटे ने बोला था, मम्मा आप मेरे साथ ही खाना। तो जैसे हम लोग, मैंने रुकी तो इतने में एक सेवादार अंकल जी आए कि आप दीदी आगे चलो, आंटी जी आप आगे चलो। तो मेरे को तो आगे होना ही था, मैं आगे गई तो मैं दूसरे ही प्लेट में हो गई, तो बेटा दूसरों के साथ में प्लेट में हो गया। तो बेटा मेरा मेरी तरफ देख रहा है गुस्से में से कि, तो मैं बोली बेटा कोई बात नहीं, आप एक चपाती लो, चपाती 1 लो 2 लो, उसके ऊपर अपना सब्जी रख लो, खा लो, कोई बात नहीं, प्रसाद है ये, आप दवाई समझ कर खाओगे, ये दवाई है, आप ठीक रहोगे। तो संगत जी उसने एक चटनी के साथ एक चपाती ली, तो वो खाई, तो मतलब गुस्से में ही खाई। फिर उसको जैसे कड़ा प्रसाद रखा हुआ था, तो हमने सबने बोला कि थोड़ा तो खाओ आप। तो थोड़ा सा उसने कड़ा प्रसाद खाया, पर उसने पूरी तरह खाना अच्छे से नहीं खाया। तो बोलते हैं कि वहाँ पे गुरुजी की सब मर्जी चलती है, तो सही भी है। तो वहाँ पे जैसे दोबारा कोई लंगर प्रसाद नहीं मांगता है, तो गुरुजी की मर्जी से ही दोबारा किसी के पास जो भी आता है लंगर दोबारा आता है, तो गुरुजी की मर्जी से ही आता है। तो मेरे बेटे के पास 2 बार सेवादार अंकल जी आए कि बेटा आप चपाती और प्रसाद ले लो, रोटी प्रसाद और ले लो। तो मेरे बेटे ने दोनों बार मना किया। मैंने बोला बेटा ले लो, बोला नहीं मम्मा मेरे को नहीं लेनी है। तो गुस्से में था, तो उसने वही एक चपाती जो खाई तो वही खाई और नहीं ली। तो मेरे पास भी एक सेवादार अंकल जी आए चपाती की देने के लिए, तो मैंने ले ली। तो मैंने अपना अच्छे से लंगर प्रसाद किया। तो जैसे घर में हम लोग वहाँ से लंगर प्रसाद कर कर हम आ गए, तो घर में आते ही एक दिन बाद, उस दिन नहीं दूसरे दिन, बेटे को तो एक बेटे को तुरंत लूज मोशन लग गए। तो मम्मी मेरी जैसे थोड़ी सी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, मम्मी आई हुई थी मेरे पास। तो उनको भी मतलब कि गुरुजी ने मेरे को सत्संग में मैसेज एक भेजा कि तुम अपनी मम्मी को नहीं लेकर आई, अगर तुम्हारी मम्मी को लेकर आती तो मैं तुम्हारे को डबल ट्रिपल ब्लेसिस देता। मेरे को अच्छा नहीं लगा इतना कि तो अपनी मम्मी को नहीं लेकर आए। तो मेरे को भी फील हुआ, पर क्या था, मैं मम्मी को बस में जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो फिर हम लोग गुरुजी ने बोला कि अपनी मम्मी को जल प्रसाद पिलाओ। तो मैं वहाँ से जो जल प्रसाद लाई मेरी मम्मी को भी पिलाया और बेटे को भी पिलाया। तो वो जल प्रसाद पिलाने से तो मम्मी को और बेटे को दोनों को उन्होंने जल प्रसाद पिया, बेटा उधर से लंगर खा गया। दूसरे दिन एक साथ दोनों को लूज मोशन हुए। घर में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ऐसा बनाया था जब बाहर का लाया था कुछ हुआ हो, क्योंकि मैं और मेरी बेटी भी थी, हम लोगों
लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, पर इन लोगों को, दोनों को, मम्मी को और मेरे बेटे को, दोनों को लूज मोशन लगे। 2 दिन तक बहुत लूज मोशन रहे। पेट में दर्द भी नहीं था, खाली लूज मोशन थे। तो मैंने कोई दवाई भी नहीं दिलवाई इनको, और इनको 2 दिन लूज मोशन रहे। 2 दिन बाद अपने आप लूज मोशन ठीक हो गए। कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं दी जिससे कि लूज मोशन ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे को लगातार 2-3 दिन उस टाइम पे गुरुजी की सत्संग में मसानी के बारे में सुनने आ रहा था कि मसानी खिलाई हुई को गुरुजी निकालते हैं। तो उसमें एक सत्संग ऐसी भी आई थी कि किसी आंटी ने बताया था कि हमारे को किसी ने से को लंगर प्रसाद खाकर आए थे, उसके बाद में 1-2 दिन बाद हमारे को ममटीन होने लग गई थी। तो उससे के जो हमारे को किसी ने कुछ चीज़ खिलाई होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये सत्संग सुनी तो मेरे को भी ये लगा कि हाँ, मेरे बेटे को और मम्मी को किसी ने कुछ खिलाया होगा तो लूज मोशन के थ्रू बाहर निकल रही है। तो मैंने कोई दवाई नहीं दिलवाई, सिर्फ जल प्रसाद देते रहे बेटे को और मम्मी को, और हम सब भी लेते रहे। और गुरुजी का चंदन टीका हमने सबने अपने लगाते रहे। तो उसी में ही दोनों 2-2 दिन लूज मोशन लगकर ठीक हो गए, उस पर अपने आप ठीक हो गए। तो मेरे को लग रहा है कि पता नहीं अभी मेरे बेटा, अगर वो जो गुरुजी ने दोबारा उनको उस टाइम पे चपाती प्रसाद, रोटी प्रसाद भेजा था, अगर मेरा बेटा वो खा लेता तो मेरे बेटे को जो अंदर और भी थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी निकल जाता। तो अभी गुरुजी को विनती है कि गुरुजी अभी जो अगले महीने का संडे आए तो हमारे को आप एक बार फिर दोबारा दुगरी बुलाओ और लंगर प्रसाद, मेरे बेटे को लंगर प्रसाद करवाना, और जो ऐसे मेरे बच्चे को अपने अंग संग रहना बच्चे का, कि मेरे बच्चे का मन बन जाए कि वो झूठ को ना माने और अच्छे से लंगर प्रसाद करे। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, यही मेरी संगत जी, यही मेरी सत्संग थी, और शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगली सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक गुरु जी का महामंत्र जाप करते रहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग आपके घर परिवार पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।